शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर नया नियम अब विवादों के घेरे में आ गया है, जहां राज्य सरकार ने स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए बीएसके यानी विधा समीक्षा केंद्र ऐप को अनिवार्य कर दिया था। जहां नए नियम के तहत अब हर शिक्षक को स्कूल पहुंचते ही ऐप में पंच इन और छुट्टी के समय पर पंच आउट करना होगा। जहां शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया था कि अब शिक्षकों का वेतन इसी डिजिटल अटेंडेंस के आधार पर जारी किया जाएगा। यानी अगर किसी दिन ऐप में उपस्थिति दर्ज नहीं होती या समय पर पंच इन और पंच आउट नहीं हो पाता तो उसका असर वेतन पर पड़ सकता है। लेकिन इस फैसले के बाद प्रदेश भर के शिक्षकों में नाराजगी बढ़ने लगी, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ शिक्षक उफनती नदी को नाव से पार कर स्कूल पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। जहां इस वीडियो के जरिए शिक्षक सवाल कर रहे हैं कि जब स्कूल तक पहुंचना ही इतना मुश्किल है, तब तकनीकी दिक्कतों के बीच केवल मोबाइल ऐप के भरोसे अटेंडेंस कैसे दर्ज होगी। जहां शिक्षकों का कहना है कि ऐप में कोई तकनीकी समस्या है, जहां कई बार जीपीएस लोकेशन सही नहीं दिखाता, जहां टाइमिंग गलत रिकॉर्ड होती है, जहां नेटवर्क नहीं मिलने पर सर्वर काम नहीं करता है या ऐप हैंग हो जाता है। जहां दूर दराज के कई स्कूलों में अटेंडेंस की समस्या के कारण समय पर उपस्थिति दर्ज करना भी संभव नहीं हो पाता। वहीं इसी मुद्दे पर शिक्षक संगठनों ने सरकार के फैसले का विरोध किया है, जहां उनका यह कहना है कि अगर गलती सिस्टम की है तो उसकी सजा शिक्षकों को नहीं मिलनी चाहिए। जहां संगठन का दावा है कि शिक्षक रोज स्कूल पहुंचकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन तकनीकी खराबियों के वजह से उनकी उपस्थिति पूरी तरह रिकॉर्ड में नहीं दर्ज की जा रही है। जहां शिक्षा विभाग का कहना है कि करीब 83% शिक्षक बीएसके ऐप के जरिए अपनी अटेंडेंस दर्ज कर सकते हैं। वहीं हालांकि शिक्षक संगठनों का सवाल है कि क्या पूरे महीने हर दिन सभी शिक्षकों की उपस्थिति बिना किसी तकनीकी रुकावट के सही तरीके से रिकॉर्ड हुई है। जहां शिक्षक संगठनों का मानना है कि जब तक ऐप पूरी तरह सुचारू नहीं हो जाता तब तक स्कूल में प्राचार्य और प्रधान पाठक द्वारा रहे जाने वाले मैनुअल अटेंडेंस रजिस्टर को भी मान्य रिकॉर्ड माना जाएगा। जहां उनका कहना है कि यदि शिक्षक स्कूल में मौजूद है तो उन्हें उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर किए हैं तो केवल ऐप की तकनीकी खराबी के कारण उनका वेतन नहीं रुक जाना चाहिए। जहां संगठनों ने यह भी मांग की है कि यदि सरकार पूरी तरह डिजिटल व्यवस्था लागू करना चाहता है तो सभी स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीनें उपलब्ध कराए। जहां यही चेतावनी दी जा रही है कि यदि ऐप के आधार पर वेतन कटौती की गई है तो 7 अगस्त को प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। जहां अब सभी की नजर शिक्षा विभाग पर, वहीं अब सभी की नजर शिक्षा विभाग पर है कि वह शिक्षकों की मांगों पर क्या फैसला लेता है।